ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 28/12/2024। मीठे बच्चे, बाप आए तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरी मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। प्रश्न: ईश्वरी मत, देवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर: ईश्वरी मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में ऊंच पद पाते हो। देवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरी मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। ओम शांति। बाप ने अर्थ तो समझाया है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना गाद आता है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर जब आर्गन्स मिलते हैं तब टाकी ही है। पहले छोटे आर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: अब परमपिता परमात्मा तो है निराकार, उनको भी रथ चाहिए टाकी बनाने के लिए। जैसे तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर टाकी बनती हो। बाप भी कहते हैं, मैं तुमको नॉलेज देने के लिए टाकी बना हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। यह है रूहानी पढ़ाई। लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन? सिवाय ईश्वर के और कोई के लिए ये कह नहीं सकेंगे। बेहद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। मैं आदि मध्य अंत को जानता हूँ। मैं सत्य हूँ। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। इस सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में नॉलेज है। इसको ड्रामा कहा जाता है। 5000 वर्ष से कम होता जाता है। देवी देवता थे, 1250 वर्ष राज किया, टाइम तो गुजरता जाता है। सब समान तो बन न सके, सूर्यवंशी चंद्रवंशी रजाई में सब चाहिए ना। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं। अब मानो ना मानो, यह बेहद का बाप है तो श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाती है, तो श्रेष्ठ नई दुनिया भी जरूर चाहिए ना। अभी तुम समझते हो हम खिचड़ी की दुनिया में बैठे हैं, दूसरा कोई समझ ना सके। वहाँ हम स्वर्ग में सदा सुखी रहते हैं, यहाँ नर्क में कितने दुखी हैं। यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु सतयुग में तो आ ना सके, फिर भी हिंदू धर्म में ही आएंगे। बाबा, इतना समय हम आपकी याद में रहे, 15 मिनट से जाती तो कोई लिख नहीं सकते। बुद्धि इधर उधर भागती है। अगर सब एक रस हो जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को कभी माता पिता नहीं कहेंगे। आदि देव आदि देवी को जगत पिता जगत अम्बा कहते हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर हम इतने धनवान बने हैं। अम्बा के पास अनेक आशाएं लेकर जाते हैं। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चक्र को याद करो, देवी गुण धारण करो, बहुतों को आप समान बनाओ। यह सत्य है नर से नारायण बनने की कथा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्यचार। पहली पॉइंट: अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है। माया के भूतों से स्वयं को बचाना है। अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। दूसरी पॉइंट: स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। वरदान आज बाबा ने दिया, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रगति जीत माया जीत भव। स्पष्टीकरण: संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है।
इस युग में सदा ये सम्मान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या हम प्रगति का भी कल्याण करने वाले हैं, इसलिए प्रगत जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रगत जीत बन जाती है तो प्रगति भी सुखदायी बन जाती है। प्रगति व माया की हलचल में आ नहीं सकते, उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन आज बाबा ने दिया, एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति।